नमस्कार, स्वागत है आपका। और एग्रीकल्चर पर हमारी यहाँ पर नज़र है। और डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले सवाल आपसे, जो अगर हम बासमती एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अप्रैल में 14% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। ऑफ कोर्स भाव एमईपी के नीचे भी कुछ समय पहले यहाँ पर फिसलते हुए नजर आए थे। आशा यही है कि कुछ कंट्रीज जैसे मॉरिशस और कतार जैसे, मॉरिशस को स्पेशली यहाँ पर एक्सपोर्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात की जा रही है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बासमती में हमने होता हुआ देखा है। आपकी राय क्या है? यहाँ पर अब सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बासमती की डिमांड लगातार बढ़ रही है और पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अभी भी करीब 150 देशों से देख रहे हैं। उस ट्रेंड में लगातार आप देखेंगे तो डिमांड में कहीं कमी नहीं है, जबकि एमईपी कुछ समय 1200 भी रही डॉलर की और अभी 900 डॉलर की भी है। एमईपी के बावजूद होने एक्सपोर्ट लगातार बढ़ने का एक कारण है, ये एक इंडिकेशन क्लियर देता है कि आप दाम के पीछे ना जाइए। रेट कम होने से काम नहीं चलेगा, आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और निश्चित रूप से गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ देख रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो पेस्टिसाइड्स के इश्यू हैं, जो दूसरे इश्यूज हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है, तो ये बासमती का एक्सपोर्ट इस वर्ष फिर से एक अपनी ऊंचाइयां छुएगा और इतिहास रचने वाला है। और बासमती ही नहीं, नॉन बासमती में रेस्ट्रिक्शन हैं। G2G की भी बात है, वैसे भी ओपन मार्केट की भी बात है, हम्म। लेकिन फिर भी लगातार डिमांड आ रही है, लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और जैसे कि नजर आ रहा है, मानसून का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत अच्छा है। हम्म। इस बार मानसून काफी अच्छा होने वाला है, किसान भी पूरी तैयारी में है, जोश खरोश के साथ हैं। और कई बासमती में तो कई ऐसी प्रजातियां भी हमें मिल चुकी हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, तो हम गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन करके और धान की दूसरे भी जो स्पेशल राइसेस हैं, जिस तरह से आपने देखा कि स्पेशल राइसेस के लिए पहली बार अलग से सरकार ने नियम बनाया कि ठीक है, हम उनको भी अलाउ करेंगे, बाकी दूसरे को यदि नहीं भी कर पा रहे हैं जी। तो वो भी रास्ते खोजे जा रहे हैं कि कैसे हम जो जिसकी डिमांड है, जिससे पैसा आ सकता है, उसको हम किस तरह से प्रमोट करें, ओके। क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इस पर काफी काम हो रहा है और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा संकेत है। जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और हम्म। हमारे, आप देखें कि उस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती थी वो भी काफी काफी कम कम हुई हैं, हो रही है। जबकि विश्व में इतनी उथल पुथल है, उसके बावजूद इतना अच्छा काम कर चलिए, तो वहां पर ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी भी हैं। नीरव, अगला सवाल आपसे ही है कि अगर आप एडिबल ऑयल को देखें तो अगले 100 दिन के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास यहाँ पर एक नया रिफॉर्म लाने की? सो आई थिंक एमएसपी सबसे पहला स्टेप रहेगा जी। जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक स्टेडी एमएसपी ग्रोथ रहा है। बट मैं बोलूँगा कि पल्सेस के सामने एकरेज पल्सेस की तरफ रुझान जा सकता है। अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि कॉटन का एरिया घट रहा है, तो वो एरिया मिल सकता है। नहीं तो एमएसपी थोड़ी सी फर्दर 5 की जगह 7-8% तक भी अगर ऑयल सीड क्रॉप पे बढ़ाए तो एक मेंटेन्ड एकरेज रहेगा। साथ में यस, थोड़ा सा ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर भी अगर हम अब क्योंकि कंज्यूमर फोकस जा चुका है, तो अगर हम डिफरेंशियल बिटवीन ओलिन एंड सीपीओ का अगर, या रिफाइंड ऑयल्स एंड क्रूड ऑयल्स के बीच का डिफरेंशियल चेंज करते हैं, तो भी एक थोड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प करता है। आई वुड से बहुत बड़ी कोई ड्यूटी हाइक क्रूड पे नहीं करनी चाहिए, बट ओके। ड्यूरिंग द क्रॉप टाइम अगर हमको लगता है कि एक नेचुरली हम इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को भी चाहते हैं कि वो सपोर्ट करे फार्मर को, तो एक स्लाइट ड्यूटी इंक्रीज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट मंथ्स गवर्नमेंट एक कॉल ले सकती है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर काफी सेटल्ड प्राइजेस हैं, सप्लाई ओवरऑल ठीक है। और पिछले 2-3 सालों के लेवल पे बोले तो लोअर लेवल पे ही एडिबल ऑयल प्राइजेस हैं, तो ओके। वो एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, तो प्राइसेस को लेके बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर नहीं है। एब्सोल्युटली हाई से हम काफ़ी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से और किसानों के लिहाज से जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आशा की जा रही है कि अगले 100 दिनों में हम यहाँ पर कुछ होता हुआ देखेंगे। सतीश जी, फाइनल सवाल आपसे भी है। और दालों में ऑफकोर्स काफ़ी कुछ ज़रूरतें हैं। पिछले अगर हम 12-15 महीनों की बात करें तो दालों को लेकर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स, काफ़ी सारे मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं। अब आपको लगता है किस तरह की स्थिति है और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इंडस्ट्री के फेवर में, किसानों के फेवर में आने वाले 100 दिनों के लिए? मनीषा जी, देखिए, अपना पल्सेस में कंजम्पशन और डिमांड और सप्लाई में डिफिसिट रहते ही आ रहा है, भले वो
पास्ट में 1-1.5 मिलियन टन का, और लास्ट ईयर वो 5 मिलियन टन का बढ़ गया। हम्म। और हमारी चिंता ये है, जो हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिस्पोजेबल इनकम जो हिसाब से बढ़ रहा है, तो प्रोटीन का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, चॉइसेस होगी। तो ये जो आज के तारीख में अपने पास जो सप्लाई साइड है, गवर्नमेंट का जो शोइंग डाटा आ रहा है, ये भी कम पड़ने वाला है। आने वाले 5 साल में हमारा ऐसा मानना है कि ये 30 मिलियन टन के ऊपर की कंजम्पशन हो जाएगी, जो आज गवर्नमेंट 27-28 बोलती है। ओके। और कंजम्पशन बढ़ेगी, सप्लाई उतनी नहीं है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव पे काम करना पड़ेगा कि अपने उगाना है वो उगाना है, उसके अलावा इन्होंने कैरी ओवर बफर स्टॉक बना के चलना चाहिए, ताकि जिससे बहुत बड़ा नी जर्क नहीं आए। तीसरा नंबर है, जो सप्लाइंग नेशन है उनके साथ कोलेटरली लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि अगर 2-4 मिलियन गवर्नमेंट को इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने इंपोर्ट भी करना पड़े तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू टर्म में भी बात नहीं है। और एक ऐसा मैकेनिज्म फिक्स करना चाहिए जिससे यहाँ का किसान भी जो है वो भी एनकरेज हो सके सोइंग करने के लिए, और कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट प्राइस पे माल मिलता रहे। ऐसी सरकार ने पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसा बात। ऑलराइट, तो वो तीनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं और खरीफ क्रॉप के हिसाब से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। एमएसपी का इंतजार तो यहाँ पर है ही, और काफ़ी सारे चेंजेस रिफॉर्म्स के लिहाज से भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर पिछले 1 साल 1.5 साल की बात करें तो ज़्यादा ध्यान यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर था, काफ़ी सारे मेजर्स उस लिहाज से लिए गए, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है। तो कितने जो मेजर्स हैं उनको पीछे यहाँ पर रोल बैक किया जाएगा, क्या नए रिफॉर्म्स यहाँ पर लेके आए जाएंगे, उस पर ऑफकोर्स यहाँ पर बाजार की नज़र रहेगी। तो सरकार की शुरुआत ही हुई है तीसरी बार, और अगले 100 दिन यहाँ पर काफ़ी कुछ होने की एक्सपेक्टेशन भी है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम लाएंगे तो लौट के लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।